हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्वेश्चन एंड आंसर शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल हो सकते हैं। सिली क्वेश्चन है या कुछ ऐसे सिली रीजन है या मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कितने टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं, या एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, क्रिमिनल वेरिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से वेरिफिकेशंस करते हैं, एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म कैसा होता है, क्या डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड मेरे वीडियोस नहीं देखे तो उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के टॉप 5 बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होने से बचने के लिए हम वेंडर को कुछ ऑफर कर सकते हैं? इन केस ऑफ कुछ अमाउंट, कुछ पैसे वेंडर जो पर्सन आ रहा है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए उससे कुछ कम्युनिकेट करके क्या इन बिटवीन कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं? अगर कुछ ऐसा है तो सो आंसर इज नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज टोटली अनएथिकल। ओके, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो क्या होगा कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो आपका डेफिनेटली होने ही वाला है, बट यहाँ पे फर्स्ट ही आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेंडर, एंड वहां पे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट डाल देंगे कि आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो या गलत इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपने उन्हें कुछ ऑफर किया है। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जहां पे आपको ऑफर मिला है या मिलने वाला है, तो वो कंपनी स्ट्रेट अवे आपको लाइफ टाइम के लिए वहां पे बैन कर देगी, एंड वो आपको ऑफर या आपका कभी प्रोफाइल ही कंसीडर नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी और कंपनी में भी अप्लाई किया है एंड सेम वेंडर ही आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे पहले ही वो लोग बता देंगे कि समथिंग इज देयर जो कि नेगेटिव है, एंड कैंडिडेट ने कुछ ऑफर किया है जिससे कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ना हो, या तो आपको गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया है जो कि आपकी करियर को खराब कर सकते हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं करना, दिस इज टोटली रॉन्ग एंड आई वोंट सजेस्ट यू कि आप ऐसा कुछ करो। नंबर 2, क्या हम अपना एक्सपीरियंस न्यू ऑर्गेनाइजेशन में हाइड कर सकते हैं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया है वहां पर हम अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस या लास्ट टू लास्ट एक्सपीरियंस हाइड कर सकते हैं? ये सब हाइड कर सकते हैं, ये टोटली आपका कॉल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिखाना चाहते हो। मीन्स आप कितनी ऑर्गेनाइजेशंस के जिसमें आपने काम किया है, कितने इंफॉर्मेशन आपको शो करने हैं। अगर आपने 3 कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क किया है ना, आपको एक कंपनी हाइड करनी है, ऑर्गेनाइजेशन को हाइड करना है, तो आप कर सकते हो। आप जो भी अपने रेज्यूम में शो करोगे, जिस कंपनी के बारे में आप शो करोगे, वहीं पे ही आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस हाइड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि वो ड्यूरेशन कितना है। इन केस अगर 2, 3, 4 या 6 मंथ्स का है तो आप इजिली हाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। बट इट इज मोर देन एन ईयर और 2 और 3 years और आप उस ड्यूरेशन को हाइड कर रहे हो, सो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन भी देना होगा। क्योंकि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हाइड कर रहे हो, मान लीजिए कि आपको उस कंपनी ने टर्मिनेट किया है, तो रीजन क्या होगा टर्मिनेशन का? अगर आपका पुअर परफॉर्मेंस है तो ठीक है, बट अगर आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है जैसे कोई क्रिमिनल एक्ट किया है एंड आपके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया है, तो उस बेस पे आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, एंड जब भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्रिमिनल एक्ट जो है FIR आपका शो होता है, वहां पे क्लियरली होगा कि आपने कोई तो ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है जिसकी वजह से आपको फायर किया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हाइड कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि आप किस बेस पे उसे हाइड कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ एक्ट है तो अगर आप हाइड कर रहे हो तो भी बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाएगा इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PF इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? देखिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में PF कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, बट समटाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जहां पे उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन PF के थ्रू भी किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे लास्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया वहां पे पूछा था कि वो कैसे अपना लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपीरियंस है उसे कैसे हाइड कर सकते हैं। तो अगर आपने हाइड कर दिया है, आपने नहीं शो किया है अपने रेज्यूम में,
और नहीं आपने अपने न्यू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को एचआर को बताया है, तो ऑब्वियसली आपने वहां पे हाइड कर दिया, उन्हें नहीं पता चलेगा। बट अगर आपका वहां पर पीएफ डिडक्ट होता है और न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका पीएफ अकाउंट भी चेक कर रही है टू कंफर्म कि आपने कितने ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क किया है, जो कि आपने अपने रिज्यूमे मेंशन किया है, आपने उतने ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क किया है या उससे ज्यादा या कम। सो अगर वो पीएफ के थ्रू भी चेक करती है एंड वहां पे अगर पीएफ डिटेल्स में शो करता है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया है जो कि आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया है, तो यहां से भी आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। पीएफ के थ्रू बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस वही बैकग्राउंड वेरीफाई करती है जो कि आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया है। अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीएफ के थ्रू नहीं वेरीफाई करती है। क्या मल्टीपल जॉब ऑफर्स होने की वजह से न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी से जॉब ऑफर मिला है उन कंपनी में भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है? जैसे एग्जांपल के आपके पास ए, बी, सी एंड डी ये 4 कंपनीज के ऑफर्स है एंड आपने ऑर्गेनाइजेशन डी का ऑफर सिलेक्ट किया, आपने वहां पे जाने का सोचा है, वहां पे आप ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या डी ऑर्गेनाइजेशन ए, बी, सी से भी वेरीफाई करेगी, वहां से भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करती है जो कि आपने अपने ऑफर्स उनके साथ शेयर किया है कि आपको ए कंपनी से, बी कंपनी से, सी कंपनी से ये ऑफर्स है, क्या वहां पे भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है? बिल्कुल नहीं। वहां पे कैसे कर सकती है, क्योंकि वहां पे तो आपने जॉब किया ही नहीं है, वहां पे आके आप एम्प्लॉय थे ही नहीं, तो वहां पे कैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी? ऑर्गेनाइजेशन जस्ट आपसे वो ऑफर मांगेगी जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑफर्स मिले, क्योंकि उसी के बेस पे तो आपको और भी ऑफर्स मिल रहे हैं, जस्ट वही चेक करेगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये क्वेश्चन मुझसे बार बार किया गया है और इतना कॉमन क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर्स भी आप लोगों के साथ बार बार शेयर किया है, मैं फिर भी आज आपको बता देती हूँ। जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं रेज्यूमे में, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म में, एंड जो भी इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के थ्रू कलेक्ट हुए हैं मिसमैच होते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग मैनेजर, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी आपने डिटेल शेयर किए वो मिसमैच हो रहे हैं, तो क्या इस बेस पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा? क्या कंपनी आपको फायर करेगी? आई बिलीव नहीं, फायर तो नहीं करेगी, बट आपसे क्वेश्चन जरूर किए जाएंगे, आपसे पूछे जरूर जाएंगे कि क्यों ये जो भी आपने डिटेल्स आपने शेयर किए, जो उन्होंने डिटेल्स कलेक्ट किए हैं और जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में है वो इतने डिफरेंट क्यों है, क्या रीजंस है? अगर बाय मिस्टेक आपसे ये हुआ है तो फिर एक्सेप्टेबल है, बट अगर आपने इंटेंशनली किया है एंड कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो बेस्ड ऑन द डिस्कशन, बेस्ड ऑन द सिनेरियो एंड एचआर डिसाइड करेंगे कि आपको फायर करना है या आपको ऑफर रिलीज करना है या ऑफर विड्रॉ करना है। दिस इज टोटली ऑर्गेनाइजेशंस और एचआर's कॉल। अगर आप चाहते हो कि आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल ना हो तो मेक श्योर कि जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है, एचआर अराउंड है, तभी आप सारे इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है एचआर को शेयर कर दे। ऐसा कोई भी इश्यूज है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जो कि आपको एचआर को बताना चाहिए, अदरवाइज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब एचआर राउंड होता है आप एचआर से डिस्कस कर ले। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। जो मैंने आपके साथ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर शेयर किए हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कोई भी सजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सो आज का वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।